हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो आपका आंसर की आया था, उनमें आए हुए मैथ के सभी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 11 अगस्त तक के सभी शिफ्ट के सॉल्यूशंस कर लिए हैं। आज जो अपना होने वाला है वो 12 अगस्त का फर्स्ट सोल्यूशन होने वाला है, फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है। बाकी के अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि सुनेता ने 20,900 रुपए की धनराशि में से कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, शेष धनराशि 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। यदि उसे 3 वर्षों के बाद दोनों निवेशों के बराबर प्राप्त होता है ब्याज, तो 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि बताइए। बस सिंपली हमने आपको बताया था कि अगर दो टाइम अगर आपका सेम होता है, दोनों में 3 साल है, तो P1/P2 का जो रेशियो आता है वो R2/R1 के बराबर आता है। अब R2 क्या है? 9% है। सॉरी, R2 हमारे पास 13 है और R1 क्या है? 9% है। आपसे पूछा क्या गया है? 9% ब्याज पर, यानी पहला वाला प्रिंसिपल 13 की वैल्यू। तो यहाँ से देखो 13 और 9, 22 रेशियो की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 20,900 रुपये। आप इसको डिवाइड करोगे कितना गुना है? 22 से जाएगा, 22 नौ ये 198, और बचा हमारे पास कितना यहाँ पर? 11, 110, 22 पंचे 110, 950। 13 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो 13 × 950, एक जीरो आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें जीरो दे रखा है, तो आपका ऑप्शन डी आंसर बन जाएगा। बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन, मीडियंस निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको काउंट करना होगा कितने नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है तो 9 + 1 10/2, 5। फिफ्थ नंबर जो होगा वही आपका मीडियन बनेगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको असेंडिंग आर्डर में सेट करना होगा। सबसे छोटा कौन है? 8 है, 1 पे आएगा। दूसरा कौन सा है? 13 है, 2 पे आएगा। तीसरे पे 14 आएगा, चौथे पे 15 आएगा। अब पांचवा नंबर आपको यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? सबसे छोटा 23। बस 23 आपका आंसर हो गया। ओके। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि एक व्यापारी 57% लाभ पर सब्जियां बेचने का दावा करता है। हमने मान लिया कि सीपी उसका था 100 और वो बेच रहा है 157 में। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि लेकिन बेईमानी से उसे ऐसे बाट का इस्तेमाल करता है कि उस पर उल्लिखित वजन से 13% कम तौलता है। यानी बाट 100 ग्राम का है, लेकिन वो तौल कितना रहा है? 87 ग्राम। ये आपका जो है वजन का रेशियो है, और प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट। यानी यहाँ पर उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 87/100। तो यहाँ देखो, 100 से 100 खत्म, आपके पास यहाँ पर 87 से आपके पास निकल के आया 157। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ पर देखो 57 और 13, 70 का। कितने पर? 87 पर, इंटू 100। ओके। बस 1 मिनट के लिए आप इसको 69 मान लो, क्योंकि अप्रॉक्स आंसर पूछा गया। तो 3 से काटोगे 29 आ गया, 3 से जाएगा 23 आ गया। 23 100 को आपको डिवाइड करना है 29 से, तो कितनी बार जाएगा? यहाँ से देखो, 29 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 7 × 9 = 21, 210 हमारे पास आ गया। 203 जाएगा, बचा कितना हमारे पास? 27, 270। तो 3 × 9 = 27, 9 बार जाएगा, 79 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो कि 79 आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि 0.5 से ज़्यादा नहीं आएगा, 0.5 से ज़्यादा नहीं आएगा, तो आप 80 नहीं बोल सकते हो, 79 ही आपका आंसर बनेगा। ओके, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बोला गया है, राहुल, मोनिका और युवराज ने एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें से इतने 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 रुपए का निवेश किया। तो सबसे पहले रेशियो बना लेते हैं। देखो, सब में जीरो है, कैंसिल कर दो। यहाँ से हमारे पास आ गया 131, 143 और 104। सबको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 4 3 7 1 8 आ गया, और 4 3 7 आ गया, और यहाँ पर 378। रेशियो की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1890। हमें युवराज का निकालना है, यानी 104 का निकालना है। तो 1890 डिवाइडेड बाई 378 इंटू 104, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले इसको आप 2 से डिवाइड कर लो। 2 से चला जाएगा, 2 18 दूनी 36, दोनों 18, 2 से गया ये हमारे पास 52 बार, ये चला जाएगा 10 बार। आपके पास आंसर कितना आ गया? 520। ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, ये किस नंबर से डिविजिबल है? देखो, 36 और 50 से तो बिल्कुल नहीं होगा। 43 से जाएगा। कैसे जाएगा? हमने डिवाइड करके देखा था, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन डिक्टो, कुछ भी चेंज नहीं है, इसके पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था, हमने वहां पे सॉल्व किया है। शायद आपका इयारा का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था सेम सेम क्वेश्चन। तो ये 43 आपको करना क्या है? देखो, 36 और 50 से तो पता चल गया कि ये डिविजिबल नहीं है। अब बचा 47 और 43, एक नंबर से आपको डिवाइड करके देख लेना है, उससे जा रहा है तो वो आंसर होगा, उससे नहीं जा रहा है तो दूसरा वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
किसी वर्ग का परिमाप दे रखा है, यानी 4 से डिवाइड करो आपके पास भुजा निकल के आएगी। देखो 4 से जाएगा 4 8 32, 4 दून 4 चौक 16। अब एरिया निकालना है, एरिया इसका स्क्वायर हो जाएगा, कैसे करोगे, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 8 चौक 32 दूनी 64। यहाँ पर एक अंक छोड़ के लिख दो, ये 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 4 1 5 हो जाएगा, सॉरी 4 + 1 5 हो गया, और ये 6 4 10 70 56, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि 30 खरीदे और 10 मुफ्त पाए। तो 10 मुफ्त मिला, छूट पूछा गया है, 10 मुफ्त मिला 30 खरीदे, यानी टोटल कितना लिया हमने 40। तो 1/4 क्या होता है 25%, ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1200 रुपए में 2 ड्रेस खरीदी, पहले ड्रेस 9% की हानि पर, दूसरे 18% के लाभ पर। देखो सिंपली आप एलिगेशन लगा दो, यहाँ पर -9 यानी 9% का हानि का मतलब हो गया, और प्लस का 18% का लाभ हो गया। अब ना तो लाभ हो रहा है टोटल में, ना तो हानि हो रही है, यानी जीरो। जीरो माइनस माइनस 9 आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। 9 से जाएगा 2 बार, 9 से गया 1 बार। 3 रेशियो की वैल्यू आपके पास 1200 है, कितना गुना है 400, पहला पूछा गया है, तो 400 गुणे 2 800 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा अनुपात। यहाँ पर देखो आप इसको क्या करो, परसेंटेज में चेंज करो, 5/6 हो जाएगा। ये 5/6 क्या होता है, ये होता है लगभग 83% के करीब। और यहाँ पर देखो ये 70 अगर मान लोगे तो ये 50% के आसपास ही आ रहा है, उससे कम ही आएगा। ओके, और यहाँ पर देखो ये भी 50% के आसपास ही आ रहा है, तो नहीं तो ये होगा ना तो ये होगा, सबसे बड़ा पूछा गया है। और ये देखो इसको आप क्या कर सकते हो, ये 45/65 मान लो, ये आप देखो 9 से डिवाइड कर लो, 5 से, 5 9 45, 5 से जाएगा 13, 7 9 63, 65% के आसपास आ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन सा मिल गया हमारे, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन, किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 12,500 है, या 2 क्रमिक वर्षों में इतनी बढ़ जाती है, यानी पहले 52% बढ़ रही है तो 152 हो गई, फिर 30% बढ़ रही है यानी 3/10 13/10 हो गई, फिर अगले साल 15% घट रही है, 3/20 होता है, यानी 17 हो गई 20 से, 17/20। यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये आपके पास 20 दूनी 200 है, तो 25 से डिवाइड करते हैं, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 8 से जाएगा ये 19 बार, 19 अट्ठे 152 होता है। अब सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यहाँ से देखो 5 9 45, 5 आ गया, 5 3 15, 5 आ गया, 5 7 35, 5 आ गया, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, एक ही में 5 यूनिट डिजिट है। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, यहाँ पर देखो ये डिवाइड है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, 50 की पावर माइनस का 24 हो गया, और यहाँ पर देखो -5 हमारे पास निकल के आ जाएगा, माइनस का 29, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनमोल को निखिल से 7 घंटे अधिक लगते हैं, यदि अनमोल अपनी चाल को डबल कर लेता है, यानी स्पीड हमारे पास क्या है 1:2। यहाँ पर मैं अगर टाइम देखता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अब बोला गया है टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर देखो 7 घंटे अधिक 8 घंटे कम 15 घंटे, यानी टाइम टोटल कितना लग रहा था 15 घंटे 30 घंटे लग रहा था। अब चाल पूछा गया है, आपको दूरी दे रखी है 30 किलोमीटर, टाइम दे रखा है, डिवाइड कर दो, आपके पास स्पीड कितनी आ गई 1 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि पाइप ए किसी टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी 21 घंटे में भर सकता है, ये ए है ये बी है, और पाइप सी 16 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ से देखो टोटल आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 18 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ से 7 निकल के आ जाएगा, और यहाँ पर 4 8 आ जाएगा। तो 18 से जाएगा 8 7 56 आ गया, यहाँ पर आपके पास निकल के आएगा 21 से जाएगा 7 3 21, और यहाँ पर बचेगा कितना 6 8 48 48, और 16 से जाएगा हमारे पास 9 7 63। अगर मैं यहाँ पर टोटल इफिशियंसी देखूँ तो कितना हो रहा है 56, 6 8 6 14, 14 3 17, 6 4 10 6 16, यानी 167 सब में है, यानी ऊपर वाला डिविजिबल नहीं होगा। तो बस हम यूनिट डिजिट देखते हैं, यहाँ से देखो 8 7 56, 6 8 48, यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो किस में 8 आ रहा है यही चेक करना है हमें। 7 3 21, 6 1 7 7 आ रहा है, ये नहीं होगा। 7 1 कम 7 6 13 3 आ रहा है, ये नहीं होगा। 7 6 42, 6 2 8, ये 8 आ रहा है, हो सकता है। 7 7 49, 9 6 15 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो एक ही है जिसमें यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो बस हमें वही निकालना था। अगला क्वेश्चन, प्रथम 160 सम संख्याओं का औसत निकालिए, तो 162 होगा। हम इस पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सम वाले में क्या होता है एक ऐड हो जाता है, और विषम वाले में क्या होता है सेम आता है। अगला क्वेश्चन,
बोला गया है एक व्यक्ति 99 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चलाकर एक पुल को इतने मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई, लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल हमारे पास 99 है। यहाँ पर मीटर पर सेकंड में पूछा गया है तो मीटर में पूछा गया था, इसको भी मीटर पर सेकंड में बना लेते हैं। टाइम हमारे पास 1.2 मिनट दे रखा है तो इसको भी सेकंड में चेंज कर लीजिए। यहाँ से देखो ये जीरो, ये पॉइंट चला जाएगा, 6 से गया 3 बार, 3 से गया ये 4 बार, तो हमारे पास देखो 5 चौक 20, 20 आ गया। ये 99 गुणे 20, 99 गुणे 2 198 होता है, और एक जीरो 1980, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से हमारे पास माइनस का 4 आ गया, माइनस का 8 आ गया, यहाँ से हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करो, 3 15 हो गया, 3 त्रिका 9, 153 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन 65 का 65%, तो यहाँ पर देखो 65 का स्क्वायर करके पॉइंट लगा दो, 5 पचम 25, यहाँ पर पॉइंट लग गया, 6 सते 42, ये आ गया, और 5 से जाएगा 9 बार, यानी 9 से ये कितना अधिक है, तो 33.25 अधिक है, आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है कि P 3/4 भाग को 27 पूरा कितने में भरेगा, 3 से जाएगा ये 9 बार, 9 चौक 36, यानी P 36 घंटे में भर रहा है। यहाँ से देखो 2 से जाएगा ये 6 बार, 6 त्रिक 18, Q 18 घंटे में भर रहा है। फिर आगे क्या बोला गया है, P और Q 6 घंटे के लिए चालू किए जाते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम ले लो, 36 आ गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 3 की इफिशियंसी से 6 घंटे चलाया जा रहा है, 18 घंटे चल गए, 18 लीटर भर गया मान लेते हैं हम। बोला गया फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, फिर आर को चालू किया जाता है जो कि टंकी को 8 घंटे में खाली कर लेता है, 8 घंटे में खाली कर लेगा, यानी 9/4 की इफिशियंसी से। अब तीनों चालू किए जाते हैं, देखो फिर बोला गया है कि पाइप तीनों को खाली टंकी को भरने में, खाली टंकी यानी टोटल क्षमता कितनी है, 36 भरना है, तीनों की एफिशिएंसी दो, तीन तीन तो भरने वाला है, और एक खाली करने वाला कौन सा है, 9/4। इसको देखो यहाँ से 12 माइनस 9, 3/4 आएगा, यानी 36 गुणे 4 ऊपर चला जाएगा, 3 यहाँ पर, 3 से गया 12, 12 चौक 48, आपका आंसर हो गया 48, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 12 सेंटीमीटर आधार और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 12 गुणे 8, यहाँ से देखो 4 गया, 12 चौक 48, आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बोला गया है एबीसी के बीच विभाजित किया जाता है ए का 3 गुना, यानी ए का 3 गुना बराबर है बी के 6 गुने के, बी के 6 गुने के बराबर है सी के 2 गुने के। यहाँ पर आपको क्या करना है, ए निकालना है तो इनको दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 12 आ गया, बी निकालना है तो ए और सी का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 आ गया, 6 त्रिक 18 आ गया, 3 से डिवाइड कर लो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 छग 18, 6 4 10 2, 12 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12,300। कितना गुना है ये, 12 से जाएगा 12 कम 12, 12 जीरो आ गया 30, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 1025। निकालना क्या है, ए का हिस्सा यानी 4 गुना, यहाँ से देखो 4000 और 141 रुपये आपका आंसर बन जाएगा। ओके, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 5 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी 10x² माइनस 35 माइनस का 10x² माइनस का 8x माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 4 इक्वल टू 12। यहाँ से देखो ये दोनों खत्म, -8x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -35 और प्लस का 4, माइनस का 31 हो जाएगा, 31 उधर जाएगा, हमारे पास कितना आ गया, 31 और 12 43, और यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी, एक सेकेंड, यहाँ पर 16 होगा ना, 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो यहाँ पर 16 बनेगा, तो यहाँ पर 16 होगा, डिवाइड बाई आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 43 डिवाइड बाई 16, और ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस का 43 डिवाइड बाई 16, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 702 है, सबसे बड़ी संख्या, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या, अगर ये बड़ी है तो छोटी क्या होगी, इससे 37 होगी, ये बड़ी है तो इससे छोटी क्या होगी, 26, ये होगी 23, ये होगी 25, ये तो होगा नहीं, ये जीरो आ रहा है यहाँ से। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर 37 गुणे 38 है, 36 का स्क्वायर आपको पता है 1296 होता है, तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये होगा नहीं, और 2 बच गए, अब एक का मल्टीप्लाई कर लो, वो नहीं होगा तो दूसरा हो जाएगा, जैसे मैं इसको करता हूँ, 23 चौका 92, 9 बच गया, 23 दूनी 46 और 9 कितना आ जाएगा, 57, 572, ये नहीं आ रहा है तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन यदि 6 अंकों की संख्या 11 से डिविजिबल है, देखो n+8+0, यानी n+8 बराबर होगा किसके, 1+m+5 के, यानी m+6 के, यानी m n को मैं इधर लेता हूं तो माइनस हो जाएगा, 6 को उधर भेज दूंगा तो 2 हो जाएगा,
m-n बराबर 2, ऑप्शन बी आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, बोला गया है किसी निश्चित मूलधन पर 4.2% वार्षिक साधारण ब्याज के 3/1/3 वर्ष में इतनी हो जाती। यहाँ पर देखो 4.2 इंटू 3 × 9 = 10/3% की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 5845। ओके, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जीरो जो है ये पॉइंट को ले जाएगा, 3 से जाएगा ये 14%। 14% की वैल्यू ये आ गई, यानी 1% कितना होगा, 14 से डिवाइड कर दीजिए। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 6.4 इंटू 12 24 एक 25/2, ये निकालना है। 2 से चला जाएगा ये 32 पॉइंट। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो इससे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 25 दूनी 50, जीरो आया, 25 3 75, 5 80, 8 आ रहा है। ओके, ये चला जाएगा, चलिए सॉरी 80 आएगा ना, हाँ 80 आ रहा है। अब आप इसको क्या करो, 2 से डिवाइड कर लो, यहाँ पे आ गया आपके पास 40, यहाँ पे आ गया 7, 7 से इसको जाएगा 7 8 56, 2 बच गया 24, 7 3 21, बचा 3, 7 5 35। यहाँ पर देखो हमारे पास एक जीरो आ रहा है, फिर 4 5 20। एक सेकेंड, कहीं पे कुछ गलती हुई है शायद, कितना है 5845, हमारे पास कितना निकल गया था 5845, 1% की वैल्यू डिवाइड बाई 14। हमें निकालना क्या है, यहाँ से देखो इतना गुड़े 12, 25/2, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो कितना आ रहा है, 25 दूनी 50, 5 आ गया, 25 3 75, 5 80, यहाँ पर आ गया, ये आ रहा है 80। तो मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 दूनी 14, और 7 से जाएगा 7 8 56, और बचा कितना 2, 24 हो गया, 7 3 21, 3 बच गया, 7 5 35, 2 से जाएगा ये हमारे पास 40। ओके, फिर मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, डबल जीरो नहीं आ रहा है यार, कहीं पे कोई दिक्कत, 25, 2 से गया 32 दूनी 64, और 25 दूनी 50, 25 3 75, 5 80, 80% की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, 3 14, 2 7 से जाएगा, 7 दूनी 14, 7 8 56, और 1 मिनट में मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ रहा है, जीरो, 4 5 20, 4 3 12, 13 14, और 4 8 32, 4 8 32 33। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ समझ में आया ना, हमने यहाँ पर क्या गलती की है, क्वेश्चन में आपको मिश्रधन पूछ रहा है, तो ब्याज हमारे पास 80% आ रहा है। ओके, अब ब्याज अगर आपके पास 80% आ रहा है तो आपको कितना निकालना है, 180% निकालना है। ये आपके पास आ गया, डिवाइड बाई ये 14% की वैल्यू है, हमें निकालना क्या है, 180%। क्लियर है। अब यहाँ से देखो ये आ गया 90 2 से, और ये 7 से चला जाएगा, 7 8 56, 2 24 हो गया, 7 3 21, 7 5 35। अब मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 45, जीरो एक ही में दिख रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए यहाँ पर हमने मिश्रधन नहीं देखा था, हम इंटरेस्ट निकाल रहे थे, इसलिए ये गलत हो रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला गया एक वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं। कुल छूट यहाँ पर 18,000 है, कुल छूट 18,000 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। तो कुल छूट अगर 18,000 है तो अंकित मूल्य कितना है, यहाँ पर 50,000। तो यहाँ पर मैं अगर देखता हूँ तो हमारे पास छूट कितनी निकल के आ रही है परसेंटेज में, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 180, 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 5 से जाएगा 36 पंचे, 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, 36% आ रहा है। अब 36% कब आएगा, यहाँ पर देखो मैं अगर 30% लेता हूँ, 30% लेता हूँ अगर मैं डिस्काउंट, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 30 30 60, माइनस का 3 3 का 9, 51% आ रहा है, ये नहीं होगा। 20 अगर लेता हूँ हमारे पास देखो, 20 20 40 हो गया, और यहाँ पर माइनस का, और माइनस हमारे पास प्लस का क्या आएगा, 2 दूनी 4, माइनस का 36%। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतने को विभाजित करेगी? तो यहाँ पर देखो 15 से नहीं जाएगा क्योंकि 5 है, यहाँ पर 5 या 0 आना चाहिए था। 8 से भी नहीं जाएगा, 12 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट अगर आपका इवन होता तभी 8 या 12 से कटता। एक ही ऑप्शन बचता है 7। अगला क्वेश्चन, यहाँ से देखो मैं अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ तो कॉट थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है। कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पूछा गया है कॉसेक थीटा की वैल्यू। कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर y। ये आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है? वर्ग ना तो आयत है ना तो चतुर्भुज विशेष, वर्ग केवल समचतुर्भुज की एक विशेष स्थिति है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आयत और चतुर्भुज दोनों एक विशेष स्थिति के होते हैं, क्योंकि जो आयत होता है वो समचतुर्भुज के कुछ पार्ट्स उसमें मिलते हैं, क्योंकि सभी वर्ग के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो सभी आपके यहाँ पर मैच करते हैं कुछ कुछ चीज़ें। तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एलसीएम और एलसीएम निकालना है। तो इसको आप क्या करो, 128 करके 10 बटे कर लो, यहाँ पर 4/1000 कर लो। बस आपको ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, ऊपर 128 दे ही रखा है सब में आंसर में, तो 128 हो गया। यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, नीचे का 10 आ जाएगा, आंसर बन जाएगा 12.8, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र आयु की दोगुने से 21 वर्ष अधिक है। यहाँ पर दुगने दे रखा है, यहाँ पर भी दुगने दे रखा है, बस 3 वर्ष पहले पूछा गया है तो इसमें 3 माइनस कर दो, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 18, ऑप्शन सी। ओके, सिंपल तरीके से इस तरीके से सॉल्व करना था आपको। सो आई होप सोल्यूशन समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बाय।